अपन इस ऑनलाइन क्लास में आमने सामने हो रहे हैं और आज क्लोज नामक जो अपना टॉपिक चल रहा था उसका चौथा भाग अपन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने हु और हुम का यूज देखा था। आज देखेंगे यूज ऑफ हुज, हुज का प्रयोग। अब इसका प्रयोग देखने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि है क्या है। WHO ऐसी हुज एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द है। यानी कि ये अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो अपन मानेंगे कि इससे कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी को प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका जवाब हमें को देना पड़ेगा। हुज शब्द का मतलब होता है किसका या किसकी। समझ गए? अब ये पूछता क्या है? ये पूछता है किसी व्यक्ति का संबंध, किसी व्यक्ति का संबंध। अब संबंध किसके साथ? ये संबंध किसी व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध हो सकता है, व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ संबंध हो सकता है, व्यक्ति का किसी जानवर के साथ संबंधित हो सकता है। मतलब किसी न किसी प्रकार की नाउन। अब वो नाउन कैसे भी हो सकती है, उस नाउन के साथ किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का जो संबंध है वो जानने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। किन वाक्यों में? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत। जैसे Who is this pen is? ये पेन किसका है? Who is this pen is? ये पेन किसका है? मतलब हुज क्या काम करता है? किसी व्यक्ति का इस वस्तु पेन के साथ संबंध। अब वो व्यक्ति कौन सा है? वो व्यक्ति इस पेन का क्या हो जाएगा? मालिक हो जाएगा। ये जो संबंध है ये जानने के लिए अपन हुज नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ गए? लेकिन अपन को यहां पर देख रहा है कि जब हुज का प्रयोग साधारण वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाए तो कैसे प्रयोग करते हैं और उस समय इसका अर्थ क्या होता है। हुज वैसे आपको बता दिया, हु, हुम और हुज ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है। ये एज ए सब्जेक्ट यूज आता है, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज आता है और ये एज ए रिलेटिव नाउन के साथ संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है। अब जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ है तो इनका प्रयोग भी आपस में हल्का फुल्का मिलता जुलता रहेगा। मतलब हुज का आप जहां भी प्रयोग करोगे इससे पहले आपको किसी न किसी प्रकार के पर्सन की जरूरत पड़ेगी, व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? क्योंकि किसी व्यक्ति का किसी दूसरी संज्ञा के साथ संबंध जानने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। अब वो संबंध किसके साथ है? ये संबंध किसी भी प्रकार की नाउन है उस नाउन के साथ हो सकता है, या अपन यूं कह सकते हैं भैया कि जैसे कोई थिंग, वस्तु हो, कोई पर्सन,
व्यक्ति हो, कोई एनिमल, कोई जानवर हो, इस प्रकार से ये अपन इनके साथ संबंध जानेंगे। दूसरी बात, इन दोनों में तो ये 100% नियम लागू हो रहा था कि हु या हु से पहले पर्सन ही होना चाहिए। हुज वाले में भी पूरा 100% नहीं होगा, 99% तक ये ट्रिक लागू होती है। अब वो 1% है, वो अपना कहां जाता है। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जानवर स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि उन जानवरों का रुतबा भी व्यक्ति के, मनुष्य के बराबर होता है। उनकी भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, मान मर्यादा रखते हैं, या उनका खौफ एक आदमी के बराबर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लायन, शेर। अब शेर का रुतबा इंसान के बराबर कैसे? जैसे समझो, ये एक बालक है और मैंने इसको कह दिया कि वाई, आज तो कुत्ते की तरह दिख रहा है। इतना कहते ही ये एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, नाराज हो जाएगा, या मेरे से पंगा लेगा, आपने मेरे को कुत्ता कैसे कह दिया, मैं आपको कुत्ता किधर से दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस इंसान को एक जानवर बना दिया। लेकिन इस प्रकार का जानवर बनने से ये खुश नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुत्ते का जो स्टैंडर्ड है वो लो कैटेगरी में आता है। लेकिन मैंने इसी व्यक्ति, इसी बालक को कहा, वाई, आज तो शेर की तरह दिखा है, खुश होगा, कॉलर ऊपर कर लेगा, वाई, आज तो मैं शेर की तरह दिख रहा हूं। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो इसको वापस एक जानवर ही बनाया, पहले भी जानवर बनाया था, अब भी जानवर बनाया है। लेकिन ये शेर का नाम सुनकर खुश हो गया और ये अपने आप में थोड़ा सा और पावरफुल महसूस करने लगा कि वाह, आई एम एज लाइक एज लॉयन, जैसे लॉयन होता है वैसा का वैसा ही मैं हूं। इसका मतलब अपन यहां से समझ सकते हैं कि जो लॉयन है वो एक स्टैंडर्ड एनिमल है। समझ गए? मतलब कुछ स्टैंडर्ड लेवल का है, तो ये होता है स्टैंडर्ड। तो अगर कोई भी जानवर स्टैंडर्ड लेवल के हैं तो वो भी इस पर्सन की जगह आ सकते हैं। जैसे एक तो कहीं आपको कौवा दिखाई दिया, अब उसको पकड़ के आप उसके साथ सेल्फी लेते हो और उसको अपलोड करते हो। एक आपको कहीं पर भी कोई पीकॉक, मोर दिखाई दिया, उसको आप पकड़ के उसके साथ सेल्फी लेते हो। फिर उनमें से देखो आप लोग लाइक किस पे ज्यादा करते हैं। जैसा कि अभी पीकॉक वाला मुद्दा भी अपने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी चला था, पीकॉक के साथ सेल्फी आई थी, फुल हिट हुआ था, लोगों के बीच में आया था। तो मोर, यहां पर दोनों की तुलना करेंगे तो इनमें से स्टैंडर्ड कौन आ गया? मोर। और आपको पता होना चाहिए ये अपना एक नेशनल बर्ड भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। इस प्रकार से ऐसे कोई भी जानवर हो जिनका थोड़ा सा रुतबा इंसान के बराबर रहता हो, वो अगर आ जाए तो भी अपन ये नहीं कहना नहीं साहब, हुज के साथ तो केवल व्यक्ति आते हैं, जानवरों का यह कोई काम नहीं है, अपन यहां हुज का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं भैया, इतनी ज्यादा जिद भी नहीं करने का, ठीक है। और जिसका या जिसके इस प्रकार से इसका अर्थ है वो लिया जाता है। अब देखो किस प्रकार के स्ट्रक्चर, कैसे सूत्र इनमें लगते हैं, किस प्रकार से सेंटेंसों के अंतर्गत हुज को काम में लेकर जोड़ा जाता है। सबसे पहले पर्सन, सूत्र नंबर 1,
यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, उस व्यक्ति के बाद आप हुज का प्रयोग कर सकते हो, समझ गए। और उस हुज के बाद किसी न किसी प्रकार की थिंग वस्तु आ सकती है, प्लस वस्तु के बाद में कोई और किसी प्रकार की कोई नाउन हो सकती है। मतलब हुज का प्रयोग उस जगह करो या सेंटेंस की ऐसी स्ट्रक्चर निकालो जिसके अंतर्गत सबसे पहले व्यक्ति का नाम आए, और व्यक्ति का नाम आए अच्छी बात, लेकिन व्यक्ति के नाम के बाद हुज करोगे, हुज के बाद थिंग प्लस थिंग के बाद में किसी भी प्रकार की कोई नाउन, और उसके बाद जो सेंटेंस के अंतर्गत बसता है वो लगाते जब। अब देखो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एग्जांपल सेट करना है। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, रामू इज माय अंकल। ये सेंटेंस मिल गया अपन को, रामू इज माय अंकल, हिज शर्ट इज रेड। रामू मेरा चाचा है और उसका शर्ट है वो लाल है। तो आप पहचान लेना कि रामू, रामू कौन सा, जिसने लाल कलर का शर्ट पहन रखा है वो मेरा चाचा है। अब ऊपर जो स्ट्रक्चर दी रखी है इसके हिसाब से ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले पर्सन, किसी न किसी व्यक्ति को चूज करना है। यहां ये रामू, समझ गए। अब ध्यान देना भैया, कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंतर्गत दो व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं, तो अपन को कौन से व्यक्ति का नाम पकड़ना है। इसके लिए देखो कि दूसरे वाक्य के अंतर्गत जो ये जो रिलेटिव नाउन को शो करने के लिए रिलेटिव नाउन के साथ जो प्रोनाउन आता है वो प्रोनाउन जिसपे पॉजेसिव एडजेक्टिव का होगा वो प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे रिलेटिव नाउन, उधर व्यक्ति कौन है, रामू, रामू से रिलेटेड, रामू से संबंधित संज्ञा कौन सी है, रामू की क्या है, रेड शर्ट है, तो शर्ट संज्ञा हुई। इस रिलेटिव नाउन के साथ कोई प्रोनाउन आया और वो प्रोनाउन भी अपन को पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, समझ गए। जैसे हिज, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे देखो हिज है, हर है, देयर है, आवर है, इस प्रकार के ये बीच में आते हैं। माई है, योर है, तो यहां पर सीधी सी बात है रामू ही एक ऐसा है जिसके लिए हिज आया है। तो सबसे पहले अपन काम में लेंगे रामू, समझ गए। रामू के बाद यानी व्यक्ति के बाद अपन काम में लेंगे हुज। देखो इससे पिछला जो अपनी क्लास थी उसमें यही बताया था कि भैया अगर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये जो कनेक्टिव वर्ड काम में लेते हो तो आपको पहले सेंटेंस को एक बार वही स्टे करवाना है। अपना सब्जेक्ट रामू था, रामू के बाद में अपने हुज लगा दिया, तो अब इज माय अंकल को एक बार यही स्टे कराओ और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को उठा के पढ़ो। अब देखो थिंग यानी कि वस्तु, अपनी वस्तु क्या है, शर्ट, SHI। अब
इसके बाद में अगर कोई नाउन आती है तो ठीक, नहीं आती है तो और भी ठीक। रामू हुज शर्ट, कोटा पूरा हो गया भाई। थिंक कोई वस्तु, कविस क्या है, कोई न कोई वस्तु है। रामू हुज शर्ट। अब अगर आगे नाउन आ रही है या इसमें यहां पर वर्ब भी अपन लिख सकते हैं। हिज हट जाएगा क्योंकि हिज की जगह हुज आ गया। इनमें से अगर कोई भी प्रोनाउन है तो उसको हटा दो। इज रेड, ये तो रेड वापस नाउन आ गई, ये वर्ब आ गई। दूसरे सेंटेंस, पहले सेंटेंस में क्या बता, इज माय अंकल। रामू हुज शर्ट इज रेड इज माय अंकल। रामू जिसका शर्ट लाल है मेरा चाचा है। तो आपने किसी व्यक्ति के साथ इस वस्तु को संबंध बताने के लिए काम में लिया। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर होता है। समझ गए? तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के साथ जो भी संबंधवाचक सर्वनाम हो उसको वहां से हटाइए और उसकी जगह ये लगा दीजिए। हटाना क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो एक ऐसा सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका जो हुज है वो सब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के साथ ऐड होगा। आई मेट मनीष his car. It's very costly. ठीक है, हुज। अब देखिए पहले सेंटेंस में व्यक्ति कौन है, यहां दो आ गए, एक तो आई में खुद हो गया और एक मनीष, दो व्यक्ति हो गए। अब दोनों में से अपन हुज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ करेंगे या ऑब्जेक्ट के साथ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस नंबर 2 को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस नंबर 2 के अंतर्गत जो प्रोनाउन आया है वो प्रोनाउन किसके लिए आया। ये हिज किसके लिए आया, आई के लिए आया या मनीष के लिए आया, मनीष के लिए आया। तो सीधी सी बात है कि यहां पर आई के साथ हुज का प्रयोग नहीं होगा। आई मेट मनीष, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, मैं मनीष से मिला था। हुज कार इज वेरी कॉस्टली, जिसकी कार बहुत महंगी है। मैं उस मनीष से मिला था जिसकी कार बहुत महंगी है। ये हुज, हुज के बाद कोई ना कोई थिंग आ गई, थिंग के बाद के अंतर्गत ये जो आगे का सेंटेंस है वो एडजस्ट हो रहा है। समझ गए? ये दो प्रकार से सेंटेंस बनते हैं एक ही प्रकार के सूत्र को फॉलो करके। अब देखिए पर्सन प्लस हुज प्लस वापिस कोई पर्सन आ जाता है, या यूं कहते हैं कि कोई भी रिलेटिव्स आ जाता है, संबंधी। वो व्यक्ति उसका इस तरह कोई ना कोई संबंधी आ जाता है, पर्सन के रूप में आता है, तो वहां पर भी हुज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, रोहित इज माय द बेस्ट फ्रेंड, हिज
uncle is principal in my school. यहां ध्यान दें, रोहित इज माई द बेस्ट फ्रेंड। रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हिज अंकल इज प्रिंसिपल इन माई स्कूल, और उसके जो अंकल है वो मेरे स्कूल के अंतर्गत प्रिंसिपल है। अब ध्यान दो, रोहित पर्सन हो गया, ये रोहित के अंकल है हिज, तो ये हिज रोहित के लिए आया। समझ गए बात? मतलब इस सब्जेक्ट के लिए अगर यहां कोई प्रोनाउन आता है तो अपने को हुज का प्रयोग इसी पर्सन के साथ करना है। रोहित हुज, समझ गए? हिज हट जाएगा, अंकल, अंकल भी कोई व्यक्ति वो भी व्यक्ति, दोनों प्रकार से क्या हो गए? दो व्यक्ति हो गए ना, बस। अंकल इज प्रिंसिपल इन माय स्कूल इज माय द बेस्ट फ्रेंड। समझे? तो ये रोहित whose uncle is principal in my school, रोहित जिसके चाचा मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। तो सीधी सी कॉन्सेप्ट भैया इस हुज के अंतर्गत इनमें से अगर कोई प्रोनाउन किसी व्यक्ति वस्तु के साथ हो तो उसको हटा दो और उसकी जगह हुज का प्रयोग कर दो। शॉर्ट एंड स्वीट जो कॉन्सेप्ट है वो ये फॉलो करती है। समझ गए? अब इसी प्रकार से अगर आपको लगता है भाई दोनों सेंटेंस को बीच में हुज को लगाना है तो कैसे लगेगा? ये लो, मदन लिव्स विथ मोहिनी। मदन है वो मोहिनी के साथ रहता है। हर हस्बैंड इज ए क्लर्क इन एसडीएम ऑफिस, और उसका पति है वो एसडीएम ऑफिस के अंतर्गत क्लर्क है। अब यहां पर देखिए ये पर्सन नंबर P1, ये पर्सन नंबर P2। अब यहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी कि अपने को तो व्यक्ति के साथ उसका प्रयोग करना है। ये भी व्यक्ति चाहे यहां कर दो, ये भी व्यक्ति चाहे यहां इसका प्रयोग कर दो। नहीं, अपन को यहां थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा कि हुज का प्रयोग करेंगे तो करेंगे किसके साथ? मदन के साथ या मोहिनी के साथ? तो इसलिए अपन को देखना पड़ेगा कि दूसरे व्यक्ति का जो दूसरे सेंटेंस का जो पर्सन है, यहां पर देखो एक है हस्बैंड, ये हस्बैंड है वो, इसके साथ में प्रोनाउन आया हर। ये हर किसके लिए आया? मदन के लिए आया, मोहिनी के लिए आया? जिसके लिए भी आया बस उसी के साथ हुज का प्रयोग होगा। तो यहां पर अपन हुज का प्रयोग मदन के साथ नहीं कर सकते। यहां लिखेंगे लिव्स विथ मोहिनी हुज husband is a clerk in SBM ऑफिस। बस यहाँ पर हेयर को हटाया और उसकी जगह हुज लिखा, कुछ भी नहीं करने का। अगर आपको लगता है भाई ये फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं है, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए हुज है, तो आप यहाँ लगा दो
और ये दूसरा सेंटेंस वहां से उठा के यहाँ लगा दो, पहले वाला वाक्य का भाग बाद में लिख दो। सीधी सी बात है। हुज के लिए कॉन्सेप्ट एक याद रख लो, हुज से पहले कोई व्यक्ति और हुज के बाद में किसी न किसी प्रकार से कोई संबंधी होता है। इस व्यक्ति का कोई संबंध बताने वाला होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। तो ये आपका हुज का प्रयोग तो कंप्लीट। और अब इसके बाद में हुज के प्रयोग के बाद अपन पढ़ते हैं यूज ऑफ विच, यानी कि विच का प्रयोग। विच का प्रयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंतर्गत इससे संबंधित बातें पढ़ेंगे। विच, ये जो तीनों थे, who, whom, whose, इन तीनों की जगह एक अकेला बंदा काम करेगा which। वो देखेंगे कैसे करेगा, क्योंकि ये तो केवल और केवल व्यक्तियों के लिए काम करते थे, समझ गए। और ये है वो जो भी निर्जीव वस्तु है, जानवर है, इन सब के साथ और इन तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो तीनों काम ये अकेला करेगा। इसलिए अपन कल यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ विच, विच का प्रयोग कैसे किया जाता है। हुज का प्रयोग आपने सीखा और इतना टाइम दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप इस प्रकार की जो क्लासेज है उनको देखते रहें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और दूसरे जो स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उनके पास शेयर भी करें। किसी भी प्रकार कोई हो बात तो उसको कमेंट करके बताएं, ताकि क्या है हमें भी पता चले कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।